नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये 7वां प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। और इनमें जो है हम 20 प्रश्न देखते हैं और उनकी व्याख्या सहित पूरी हल को देखते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसा क्या सीन है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। तो उसी में ये आज 7वां प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे और इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। वो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से लिखे देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोस हो, इंपॉर्टेंट न्यूज हो, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए, ठीक है। तो वाक्य दिया हुआ है, सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है, ठीक है। इसमें हमको ये देखना है कि जो वाक्य खंड रेखांकित है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, उसी को बदल करके विकल्प में से हमको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अगर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि सिंटू बड़ों की सेवा के तत्पर लिए है, ये वाक्य क्रम की अशुद्धि है। वाक्य वाक्य क्रम वाक्य क्रम की अशुद्धि है, ठीक है। वाक्य क्रम की अशुद्धि है। वाक्य क्रम की अशुद्धि क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि जो ये शब्द हैं इनका क्रम गलत है। अगर यहीं पे जैसे सिंटू बड़ों की सेवा के लिए के लिए तत्पर है, अगर हम बदल के ये कर दें तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ तत्पर और लिए, इसका जो है प्लेस इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो देखेंगे ये हमें विकल्प में कहा मिल रहा है। पहला है का तत्पर है। अगर हम देखें इसको, सिंटू बड़ों की सेवा का तत्पर है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर है, यहाँ पहले आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। सिंटू बड़ों की सेवा तत्पर है, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। सिंटू बड़ों की सेवा के लिए तत्पर, देखिए जो हमने देखा था वो इस चौथे विकल्प में हमको मिल गया, तो विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेरी माँ अत्यंत व्यंजन बनाती है, बीच में खाली स्थान है, रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित सार्थक शब्द का चयन करना है, ठीक है। उचित सार्थक शब्द क्या होगा देखते हैं। पहला विकल्प हमारा भोजन। मेरी माँ अत्यंत भोजन व्यंजन बनाती है। भोजन और व्यंजन दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है, इसलिए दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला है कि मेरी माँ अत्यंत पकवान व्यंजन बनाती है। पकवान भी व्यंजन ही कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। मेरी माँ अत्यंत हिमी व्यंजन, हिमी का मतलब होता है ठंडा, ठंडा कह सकते हैं, ठीक है, या अति ठंडा, अति ठंडा, अति ठंडा, तो ठंडा व्यंजन कोई नहीं बनाता है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, तो ये उत्तर जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको स्वादिष्ट भर सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको कृतज्ञ का अर्थ पता होना चाहिए कि कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने मानने वाला। यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी पे उपकार किया जाए, अगर वो उपकार को मानता है तो वो कृतज्ञ है, ठीक है। और इसके अपोजिट की हम बात करें, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा उपकार उपकार को न मानने वाला। उपकार को न मानने वाला यानी कि जो उपकार को न मानता हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ, ठीक है। यही इसका विलोम होगा, देख लेते हैं। पहला है वर्ड कृपण, ये नहीं होगा। कपटी, ये भी नहीं है। कुटिल नहीं है। कृतज्ञ, यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्पों के अगर हम विलोम की बात करें तो कृपण का विलोम जो होता है वो होता है उदार। कपटी का जो होता है, कपटी का विलोम होता है निष्कपट। निष्कपट। अन्य विकल्पों को भी जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि अगली परीक्षाओं में आपका ये पूछा जा सकता है। कुटिल, कुटिल का होता है सरल।
कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं कि कौवा डाली से उड़ गया। इस वाक्य में कौवा का तत्सम रूप प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करिए। यानी कि सब मिला के यही कहा गया कि कौवा का तत्सम रूप क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि तत्सम होता क्या है। तत्सम वो होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके अपोजिट की बात की जाए तो इसका अपोजिट होता है तद्भव। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आते हुए उसका कुछ परिवर्तन हो जाता है उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे कौवा का तत्सम हमसे पूछा गया, कौवा का तत्सम क्या होता है? कौवा का तत्सम होता है काग। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जबकि कौवा जो है ये तद्भव है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, किसका? काग का। तो देखते हैं, पहला दिया है पिक डाली से उड़ गया। पिक कौवा का नहीं होता तत्सम। कलघोष डाली से उड़ गया, कलघोष भी नहीं होता है। कोकिल डाली से उड़ गई, ये भी नहीं होता है। काग देखिए यहाँ पे दिया गया है, काग डाली से उड़ गया, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। जिसे मारना उचित न हो उस वाक्यांश हेतु एक शब्द क्या होगा, उसको हम देखेंगे। जिसे मारना उचित न हो, सबसे पहला अवक्र क्या होता है? वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। अवक्र मतलब टेढ़ा, और सॉरी वक्र का मतलब टेढ़ा होता है। अवक्र यानी कि जो टेढ़ा न हो, जो टेढ़ा न हो उसको अवक्र कहा जाएगा। अवंश मतलब जिसका वंश या संतान न हो उसको अवंश कहा जाएगा। अवज्ञेय कोई शब्द नहीं होता है। अगर हम बात करें अज्ञेय की, अज्ञेय, ठीक है, अज्ञेय क्या होता है? अज्ञेय होता है कि जिसके बारे में न जाना जाए, ठीक है, वो अज्ञेय होता है। ओके, अगला हो जाएगा अवध्य यानी कि जिसे मारना उचित न हो, या जिसका वध करना जो है उचित न हो, उसको क्या कहते हैं? अवध। यानी कि विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शब्द या वाक्य खंड बदलें और सही विकल्प चुनें। ओके, दिया गया है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अच्छा ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं सीधा सीधा कि इस वाक्य में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखा नहीं जाता है, प्रतीक्षा किया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ होती कि मैंने उनकी राह देखी तो ये सही हो जाता, लेकिन प्रतीक्षा के साथ देखना शब्द उचित नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ क्रिया संबंधी त्रुटि है। ये कौन सी त्रुटि है? क्रिया संबंधी त्रुटि है। ठीक है, यहाँ पे गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है, देखना क्रिया यहाँ पे सही नहीं है। तो आइए देखते हैं विकल्प में क्या दिया गया है। पहला विकल्प है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतीक्षा के साथ करना शब्द ही होगा। अन्य विकल्पों को देखें तो मैं 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा किया। 1 वर्ष, जब हम देखिए शुरू से लेकर के किसी एक टाइम स्टैम्प से लेकर के अगले टाइम स्टैम्प तक की बात करते हैं तो वहां जो है तक शब्द का प्रयोग होना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। विकल्प सी देखें, मैंने सिर्फ
सिर्फ वर्ष उनकी प्रतीक्षा देखी, सिर्फ के साथ वर्ष ये गलत हो जाएगा। मैंने 1 वर्ष उनकी प्रतीक्षा की। मैं यहां भी देखिए, यहां भी तक का प्रयोग जरूरी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ठीक है, विकल्प में से उस वाक्य को पहचानना है जिसमें वर्तनी की त्रुटि हो। पहला विकल्प देखते हैं, उसे क्षमा कर दो। इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो ये सही हो जाएगा। सही है, आगामी दिनों में हम घूमने चलेंगे। देखिए जो विकल्प में दिया गया है वहां पे ये आगामी लिखा हुआ है। यहाँ देखिए प्रिंटिंग में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो ये आगामी दिया हुआ है प्रश्न में, आगामी, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, आगामी। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा हो जाएगा विकल्प बी। अन्य विकल्पों की बात करें, विकल्प सी, कार्यक्रम शुरू किया जाए, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। गणित पढ़ना अच्छा होता है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, हमें विकल्पों में से उस वाक्य का पहचान करना है जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पहला है कि उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है। उसे पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा, यानी कि यहाँ पे कौन सा कारक है, यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, करण कारक। ठीक है, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अगला है, हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। यहाँ पे संबोधन कारक हो जाएगा। जहां भी ये चिन्ह आपको दिख जाए वहां पे सीधा सीधा संबोधन कारक ही होगा। अगला है, यमुना यमुनोत्री द्वारा निकलती है। देखिए यहाँ द्वारा का प्रयोग सही नहीं है। यहाँ ये लिखा जा सकता है कि यमुना यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, इसके जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे, से। ठीक है, से का प्रयोग यहाँ पे सार्थक होगा, इसलिए ये वाक्य जो है अशुद्ध है। ये वाक्य अशुद्ध है, तो यही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें अशुद्ध वाक्य पहचानना था। अगला है, पेट के वास्ते मनुष्य क्या नहीं करता। पेट के वास्ते यानी कि के लिए संप्रदान, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 9। देखिए आपको अगर कहीं भी त्रुटि लगती है या कहीं भी कुछ लगता है कि अभी और इसमें हमें व्याख्या करना चाहिए था, नहीं कर पाए, तो आप कमेंट के माध्यम से ये पूछ सकते हैं अगर कहीं भी कुछ लगे तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या है, निम्न वाक्य में वर्तनी संबंधित त्रुटि पहचानिए। ठीक है, जो वाक्य दिया गया है उसमें वर्तनी की त्रुटि पहचानी है कि कहाँ पे वर्तनी की त्रुटि है। तो वाक्य है अपनी, रेलगाड़ी अपनी रफ्तार में जंगलों और नदियों को पार करते हुए दौड़े जा रही थी। अगर इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नदियों लिखा गया है इसमें वर्तनी की त्रुटि है। इसका जो सही शब्द होगा वो हो जाएगा नदियों, यानी कि छोटी ई की मात्रा यहाँ पे प्रयोग होगी। तो अगर विकल्प में देखें तो विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी शब्द सही हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 10। गृहस्थ का विलोम शब्द क्या होता है, गृहस्थ का विलोम। ठीक है, तो गृहस्थ का सबसे पहले अर्थ पता होना चाहिए। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है कि जो जो व्यक्ति अपने जो अपने परिवार जो अपने परिवार के साथ रहता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। ठीक है, उसे गृहस्थ कहा जाता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि जो अपने जो अपने परिवार परिवार
के साथ न रहता हो, ध्यान रखिएगा, न रहता हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे सन्यासी। सन्यासी, ठीक है। विकल्प देख लेते हैं जो विकल्प डी में दिया गया है, सन्यासी। बाकी हम अन्य विकल्पों की चर्चा करें तो सबसे पहला विकल्प है हमारा ग्रामवासी, यानी कि गांव में रहने वाला, गांव में रहने रहने वाला, ठीक है। इसका गृहस्थ से कोई भी अर्थ विलोम के लिए कोई सार्थकता नहीं है। अगला है ब्रह्मचर्य। देखिए, ब्रह्मचर्य और सन्यासी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर हम ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य का जो विलोम होता है वो होता है वैश्याचार। वैश्या वैश्याचार वैश्याचार का मतलब क्या होता है? जो यौन भोग करता है, यौन यौन भोग करता है, उसको हम वैश्याचार कहते हैं। और ब्रह्मचर्य में यौन भोग नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। अगला वानप्रस्थ क्या होता है? यानी कि जो वन की तरफ गमन करता है उसको वानप्रस्थ कहते हैं। वन की तरफ गमन गमन करने या जाने वाले को वानप्रस्थ कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प विकल्प डी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 11। गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चलने लगी, ठीक है। इस वाक्य का उचित सरल रूप क्या होगा? उचित सरल रूप क्या? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये वाक्य किस रूप में है। हमने इसके पहले भी कुछ जो पहले सेट किया था कुछ, उसमें हमने ये चर्चा किया था कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ पहचान हमने देखा था कि जो ये और शब्द जो है ये जहां भी आता है ये संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो है वाक्य ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसको हमको किसमें बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो सरल वाक्य में अगर बदलेंगे, पहला अगर विकल्प देखें तो इसमें लिखा है कि सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी गार्ड के। ये तो वाक्य ही सही नहीं है, वाक्य में ही त्रुटि है। विकल्प बी है गार्ड की सीटी से ट्रेन चल दी। ये अगर हम देखें जो हमारा वाक्य प्रश्न वाक्य है और ये, इसमें दोनों में काफी अंतर है, इसलिए ये सही नहीं होगा। ज्यों ही गार्ड ने सीटी दी ट्रेन चल दी। देखिए इसका यहाँ जो है वो अर्थ ये निकल के आ रहा है कि उसकी सीटी देने से ट्रेन चल दी, इसलिए ये भी इस वाक्य की सार्थकता यहाँ सिद्ध नहीं हो रही है, ठीक है। अगला हम देखें कि गार्ड के सीटी बजाते ही ट्रेन चल दी। अगर हम प्रश्न वाक्य को और इस वाक्य को देखेंगे तो दोनों का जो है मीनिंग जो है वो सेम ही निकलेगा, लेकिन बस वाक्य का परिवर्तन हो जाएगा कि जो प्रश्न वाक्य था वो संयुक्त वाक्य था, जबकि ये जो है सरल वाक्य है, ठीक है। ये सरल वाक्य है। तो ये उसका उत्तर विकल्प डी सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाक्य के भेद और सरल वाक्य क्या होते हैं इनको हम किसी दूसरे सेशन में देखेंगे। इन तीनों में अंतर क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। प्रश्न संख्या 12 हम देखें। इसमें लिखा है कि संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पहचानना है। पहला दिया है कि यह पानी बहुत गर्म है, इससे नहाना मुश्किल है। इससे नहाना मुश्किल है। देखिए जो ये गर्म शब्द है ये संज्ञा नहीं है, ये एक प्रकार का विशेषण शब्द है, ठीक है। ये एक प्रकार का विशेषण शब्द है, इसलिए ये वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा, यानी कि यही जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्पों की हम चर्चा करें अगर, तो जिसके व्यवहार में नम्रता नहीं वह मनुष्य सफल नहीं हो सकता। नम्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सर्दी, आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, सर्दी भी जो है ये भी भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन, ये भी जो है भाववाचक संज्ञा है,
ठीक है। तो बाकी तीनों में संज्ञा दिया गया है, लेकिन विकल्प ए जो है उसमें संज्ञा की जगह विशेषण है, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा विकल्प ए। अगला है प्रश्न संख्या 13, निहस्था का विलोम क्या होता है? निहस्था का विलोम क्या होता है? सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि निहस्था का अर्थ क्या होता है। तो निहस्था का अर्थ हो जाएगा कि जिसके हाथ में कुछ न हो, ठीक है, जिसके जिसके हाथ में कुछ कुछ न हो, उसको क्या कहते हैं? निहस्था। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि जिसके हाथ में हथियार, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जिसके हाथ में हथियार ना हो, हथियार हथियार ना हो, उसको हम निहत्था कहेंगे, ठीक है। और जिसके जिसके हाथ में हथियार हथियार हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा हथियार बंद, ठीक है। तो हथियार बंद देखें तो विकल्प डी में दिया गया है, ठीक है। हत्यारा हत्यारा नहीं होगा, यहाँ हत्यारा का अर्थ अलग हो जाता है, ठीक है। अगला हम विकल्प देखें तो हथियार हीन, यानी कि जिसके पास हथियार न हो, जिसके जिसके पास जिसके पास हथियार न हो। देखिए, निहत्था और हथियारहीन इन दोनों में अंतर है। हथियार विहीन भी इसी को कहते हैं जिसके पास हथियार ना हो। जिसके पास हथियार ना हो रहा और हाथ में हथियार ना होना, दोनों में अंतर है। तो जिसके हाथ में हथियार नहीं होता है उसको निहस्था कहते हैं, जिसके पास हथियार नहीं होता है उसको हथियारहीन या हथियार विहीन कहा जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 14। इसमें क्या कह रहा है? महाभारत के युद्ध में कौरवों के खालिस्तान का नाश हो गया, ठीक है। तुम्हारे पास खालिस्तान कितने रुपए हैं? रिक्त स्थान की पूर्ति का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द, यहाँ पे हमको एक अनेकार्थी ऐसा शब्द चुनना है जो इन दोनों खाली स्थानों में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो पहला विकल्प अगर हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश हो गया, ठीक है, यहाँ तो सही है। तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं? तो ये कुल अगर देखा जाए तो दोनों जगह जो है फिट बैठ रहा है, इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प को भी हम देख लेते हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों के वंश वंश भी ठीक है, यहाँ पे फिट हो रहा है, नाश हो गया। तुम्हारे पास वंश कितने रुपए हैं, लेकिन वंश जो है दूसरे खाली स्थान को नहीं भर पा रहा है। अगला है विकल्प सी, महाभारत के युद्ध में कौरवों के 10 का नाश हो गया। 10 का यहाँ ये सेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। महाभारत में युद्ध में कौरवों के परिवार का नाश हो गया। तुम्हारे पास परिवार कितने, दूसरे विकल्प में ये सेट नहीं हो रहा है, तो सही विकल्प हमारा विकल्प ए कुल हो जाएगा। कुल जो है एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। कुल क्या है? अनेकार्थी शब्द है। कुल के अगर हम अन्य अर्थों की बात करें तो इसका एक अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण यानी कि कुल यानी कि सब, ठीक है। सब भी कहा जाता है, वंश कहा जाता है, वंश कहा जाता है, कुल कहा जाता है। कुल तो खैर वही है ही है, ठीक है। इसको अंत भी कहते हैं। तो ये सब जो है इनके अनेकार्थी शब्द हैं कुल के। अगला है प्रश्न संख्या 15। निम्न मुहावरे के अशुद्ध भाग को सुधारें। अशुद्ध भाग जो यहाँ पे रेखांकित भाग है उसको बदलना है, उसको शुद्ध करना है। छाती पर चना दलना, छाती पर चना दलना। लेकिन जो हमारा मुहावरा है, जो प्रचलित मुहावरा है, उसमें चना ना होकर के उसमें जो है मूंग शब्द का प्रयोग किया गया है। छाती पर मूंग दलना क्या होता है? छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है? परेशान करना। इसका अर्थ क्या होता है? परेशान करना, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मूंग।
आगे देखते हैं, एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें 5 प्रश्न होंगे, खाली स्थान उसमें भरना होगा। तो सबसे पहला है 16वां, यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और खाली स्थान क्षेत्र में आशातीत प्रगति पर चल रहा है। वैज्ञानिक और देखिए जो अगला शब्द होगा वैज्ञानिक से संबंधित होगा, ठीक है। तो पहला विकल्प दिया है वैज्ञानिक और ऐतिहासिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऐतिहासिक मतलब होता है इतिहास से संबंध रखने वाला, इतिहास से जो संबंधित होता है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। अगला है वैज्ञानिक और सामाजिक क्षेत्र में आशातीत सामाजिक भी नहीं होगा, ये समाज से जो संबंधित होता है उसको सामाजिक कहते हैं। यहाँ पे जो है औद्योगिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक, देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक ये दोनों जो है सिमिलर शब्द हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक साथ हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, ठीक है। काल्पनिक ये शब्द नहीं होगा, तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है। देखिए ध्यान रखिएगा, उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है, जिससे हम जिससे हम क्या चाहते हैं, कोई ऐसी चीज जो हमारे प्रगति में रुकावट करती है, उससे हम क्या चाहते हैं। विकल्प देख लेते हैं, उससे पलायन चाहते हैं। पलायन शब्द का प्रयोग यहाँ पे उचित नहीं है इसके लिए, ठीक है। पलायन का अर्थ होता है कि दूर जाना, दूर जाना या भाग जाना, ठीक है। इसका प्रयोग यहाँ पे सही नहीं है। इसका विकल्प बी जो है छुटकारा पाना, हम उससे छुटकारा चाहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारी प्रगति में रुकावट कर रही है, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला उसमें देखें कि अगला प्रश्न है, यहां से हम देख लेते हैं, यहाँ पे भरना है ना। तो भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जीवन सेवकों में अपना घर भरने की क्या लगी है। पहला विकल्प है होड़, होड़ लगी है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि हम ज्यादा भरेंगे कि हम ज्यादा भरेंगे। पट्टी गलत शब्द हो जाएगा, बाजी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथे विकल्प में क्या भरना है देख लेते हैं, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। खालिस्तान मरी नहीं है, कौन मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। विकल्प देख लेते हैं क्या है। पहला है मानविकता, मानविकता कोई शब्द नहीं होता, यही शब्द ही गलत है। दूसरा है अराजकता मरी नहीं है, पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अनैतिकता और अराजकता दोनों ही निगेटिव शब्द हैं, जबकि वाक्य के अनुसार ये निगेटिव शब्द दिया है, तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव शब्द आना चाहिए, यानी कि सकारात्मक विचार वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है विकल्प सी नैतिकता, ठीक है। तो हम देखें तो यहाँ पे अगर नैतिकता भरेंगे, नैतिकता, नैतिकता मरी नहीं है, पर प्रचार जो है हम अनैतिकता का हो रहा है, तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगला पूरा लास्ट प्रश्न है, और यहाँ पे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगला है कि उन्हें उन्हें खाली स्थान करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ दें, उनके साथ क्या करेंगे, बेअदब, बेनकाब, उनको बेनकाब, उन्हें बेनकाब करेंगे, यानी कि उन्हें हम समाज के सामने लाएंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो सेट है ये कंप्लीट हो गया है, तो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।